रिपीट करते आया हूँ कि ये जो लास्ट स्टेप लिया गया है, इसके बाद से उम्मीदें जो जितने भी परसेंट थी उससे और कम ही हुई है, ये जो चीज़ें देखने को मिली है। तो उसमें जो यूएसडीटी विड्रॉल को लेकर के एक चीज़ थी कि यूएसडीटी विड्रॉल को लेकर के क्या स्थिति बनेगी आगे जा कर के, वो थोड़ी सी और कम हो गई है। यानी इवन जो 1% अगर चांसेस यूएसडीटी विड्रॉल को लेकर के थे, तो वो भी नल होते हुए दिखे हैं ये वाले डिसीजन आने के बाद में। अब अगर आप लोग बोले कि फाइनल इसका क्या डिसीजन होगा, फाइनल किस तरीके से देखा जा सकता है, तो मे बी जो टीयूएफटी टोकन है वो दिया जा सकता है, क्योंकि टीएफटी टोकन जैसे कि किसी के घर से कुछ जनरेट हो रहा हो और वो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करना हो, वो सेम सिस्टम अब यहाँ पर है कि टीएफटी इनके घर का पार्ट है। इन्होंने कंपनी ने अपने पास से जनरेट किया है जो भी टोकन, जितने भी 100 बिलियन की अगर सर्कुलेशन है, तो अगर वो चाहेंगे तो उस 100 बिलियन सर्कुलेशन को आउट कर सकते हैं। और अगर वो करेंगे तो ये जो भी आपके स्टेक बन रहे हैं और जो भी बड़े बड़े अमाउंट बन रहे हैं वो सारे टीएफटी के फॉर्म में निकल सकते हैं। बट अगर 100 बिलियन पूरा का पूरा सर्कुलेशन मार्केट में आ जाता है तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। ये जो कॉइन पहले ही 10 या 20 बिलियन में कहीं ना कहीं स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है, अगर वो 100 बिलियन निकल करके आ जाता है तो वहाँ पर ज़रूर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो फिर उसके हिसाब से अगर पूरे बिलियन जितना भी सर्कुलेशन है अगर वो पूरा आउट कर दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग अगर आप सभी को टीएफटी बांट दिए जाएंगे, तो मे बी वो टीएफटी बाहर तो आ जाएगा, लेकिन उस टीएफटी का वर्थ क्या रहेगा फिर वो एक बड़ा एक सवाल बन करके निकल करके आएगा। तो मे बी ये जो आने वाले विड्रॉल से आने वाले समय में टीएफटी विड्रॉल्स बाहर निकले और टीएफटी के फॉर्म में निकले। अब उसका कितना रेट मिलेगा, वो किस हद तक आपको बेनिफिट कर पाएगा, ये चीज़ का नहीं कहा जा सकता। तो एक चांसेस जो नज़र के आती है वो टीएफटी विड्रॉल्स को लेकर के नज़र आती है, और मे बी वो कितने भी समय में हो और क्या चीज़ें हों। दूसरा रह जाता है फिर आप लोगों का बात कि स्पेक में जो स्पेक की वजह से जो स्टेक्स लगी हुई है आपकी ऑलरेडी, जो कि वहाँ पर एनएफटीज के फॉर्म में शो कर रही है, उनका क्या होगा। कोई पॉइंट ऑफ टाइम आ सकता है जिसमें आप लोगों को जो स्टेक में जो डॉलर्स में दिख रही है जो एनएफटीज में भी कोई एक नोटिफिकेशन निकल करके आए और ये चीज़ हो जाएगी ट्रेजर के अंदर, अब कुछ भी चीज़ डॉलर में शो नहीं होगी, सब कुछ टीएफटी में शो होगा। और उस समय पे जो भी रेट हो उसके हिसाब से आपको टीएफटी असाइन कर दिया जाए। तो ये एक मैं कुछ पॉसिबिलिटीज़ देखता हूँ जिस तरीके की इस कंपनी को आगे वर्क करते हुए देख रहा हूँ, या जो मैं पास्ट स्टडी अपनी देखता हूँ उसके हिसाब से ये बीच में एक फेज़ आ सकता है जहाँ पर यूएसडीटी को पूरे के पूरे ऐप में से या वेबसाइट में से हटा दिया जाए, और जहाँ जहाँ यूएसडीटी है उसको कहीं ना कहीं टीएफटी में कन्वर्ट कर दिया जाए, मे भी कोई भी एक प्राइस लेकर के, जैसे अभी 0.02 उन्होंने अंदर प्राइस कर रखा है। तो उसके अकॉर्डिंग आपके जो 2000 की जो जिस तरीके से मे बी एक एनएफटी हो वो भी कुछ टीएफटी के फॉर्म में देखने को मिले, और सब कुछ टीएफटी देखने मिले पूरे ऐप में। तो ये एक चांसेस ज़रूर नज़र आते हैं, और फिर उसके बाद आपको जब वो पुराना फंड भी भले स्पेक रिलीज बोल दे या जो भी चीज़ें बोलेंगे तो वो सब कुछ टीएफटी के फॉर्म में आउट होगा। देन सब कुछ आपका माई में टीएफटी के फॉर्म में रहेगा, जो यूएसडीटी का ऑप्शन है वो शायद हट जाए, रिजर्वेशन इवन टीएफटी में आगे करने लग जाए। तो ऐसा करके सब कुछ टीएफटी के फॉर्म में आ जाएगा। देन उसके बाद आपको विड्रॉल्स भी टीएफटी में मिलेंगे। अब वो चीज़ आपको देखनी होगी कि टीएफटी उस समय पे कितना वर्थ का रहता है। मे बी आपके पास 1 लाख टीएफटी हो वो 1,000 रुपये का निकले, और मे बी आपके पास वो 1 लाख टीएफटी हो और वो $1,000 का निकले। ये चीज़ आने वाला समय बताएगा एग्जैक्टली कि किस तरीके से चीज़ें चलती है। और अगर इतना बड़ा सर्कुलेशन एक्चुअल में ये टोकन्स वगैरह में प्रॉब्लम यही आती है जब पब्लिक के लिए ये सर्कुलेशंस कर दी जाती हैं, तो वहाँ पर इस तरीके की कंपनियों में अक्सर वो इतना पैसा निकल जाता है, इतने अमाउंट में वो सब कुछ निकल जाते हैं कॉइन्स वगैरह, जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा सर्टेनिटी नहीं है। इवन अगर विड्रॉल्स भी चालू किए गए, टीएफटी में विड्रॉल्स भी शुरू किए गए, तो उस समय पे उस रेट को क्या डिफाइन किया जाएगा, या किस हद रेट को स्टेबल कर पाते हैं टीएफटी के रेट को बाहर। इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि आपका किस हद तक आपका विड्रॉल्स निकल सकते हैं, आपकी किस हद तक कुछ ना कुछ रिकवरी हो सकती है। तो ये आने वाला समय बताएगा। और मे बी अगर डायरेक्टली टीएफटी भी चालू करते तो अब जो फेज़ बना हुआ है उसमें किसी भी कीमत पे लोग सेल करना शुरू करेंगे, तो वो भी एक प्रॉब्लम वाला सीन रहेगा। लेकिन वो पूरी पिक्चर देखी जाए तो कहीं ना कहीं आगे जा करके प्रॉब्लम्स ही नज़र आती है। अब उसको किस तरीके से ये फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से ये निकालते हैं इन चीज़ों पर, ये एक देखने वाला पॉइंट ज़रूर होगा। दूसरा एक बीच में ये जो पॉइंट निकल करके आता है, जो कि मैंने आपको कई बार बताया कि 90 डेज़ का कंप्लीशन डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद में। तो ये लगभग लगभग शायद हमें 15 अगस्त को, अगर मैं सही हूँ डेट्स के साथ में, तो 15 मई के आसपास में, हमारा 14 या 15 मई को डिसेंट्रलाइज पे पैनकेक पे गया था ये। तो उसके 90 डेज़ के आसपास जो आइडियल कॉइन्स रहते हैं वो सेंट्रलाइज पे हो जाते हैं। देन फिर किसी में कोई दिक्कत रहती है, कोई कॉइन कुछ गड़बड़ करता है, तो उसमें फिर देरी होने की आशंका रहती है, लेकिन अच्छे केसेस में 3 महीने के आसपास में हो जाना था। तो उसको लेकर के क्या क्लेरिफिकेशन जनरेट करते, तो मेरे लिए मिड ऑफ अगस्त में भी एक नोटिफिकेशन मैं लॉजिक वाइज एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि अगर ऐसा कुछ होगा तो शायद ये दे दें।
देन इनके अकॉर्डिंग एक सितंबर में ये चीज़ कहते हैं कि सितंबर में लेयर जो जेड के लेयर पे वो चीज़ें निकालनी है इनको एग्जैक्टली किस तरीके से कॉइन्स आएंगे, क्या क्या प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाले, वो सारी चीज़ें। तो वो भी हमें देखने को सितंबर में मिलेगा। तो यही बीच बीच के स्टेप्स देख करके हम अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आगे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। इसी के साथ में जो मार्च में शुरुआत हुई थी स्पेक की, तो उसको 6 महीने कहीं ना कहीं लगभग लगभग अगर थर्ड से देखा जाए तो 24 23 सितंबर को 6 महीने स्पेक को हो जाएंगे। तो वहाँ पर भी देखना होगा कि एग्जैक्टली यानी ये पूरा सीन चलेगा, पूरा एक साइकिल चलेगा, उसमें अलग अलग चीज़ें हमें एनालाइज करने होंगी कि एग्जैक्टली अब क्या चल रहा है, अब क्या चल रहा है। जैसे मिड ऑफ अगस्त में मैंने आपको बताया कि 90 डेज पूरे होंगे तो कॉइन्स को लेकर के क्या आगे बात करते हैं। देन उसके बाद में सितंबर में इन्होंने मिड सितंबर में बोला है कि एक और एयर ड्रॉप टाइप का या कुछ भी एक्टिविटीज़ अगर आप करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ अमाउंट ऑफ TFT मिलेगा। देन थर्ड चीज़ आपको बताइए, स्पेक के 6 मंथ पूरे हो रहे हैं, 6 मंथ पे क्या कोई ना कोई अपडेट निकल करके आती है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आने वाले समय में एक थोड़े से पॉजिटिव देंगे, नेगेटिव देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ निर्देश दे सकते हैं आने वाले समय के लिए। तो ये